अस्सलाम वालेकुम। आई एम सना व्लॉग चैनल पाकिस्तान से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने सामान में रखे। मुझे भी अपनी ढेर सारी दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। मुझे लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा और मुझे कमेंट करके भी अपनी राय से आगाह करिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 3 भाइयों की एक ही बीवी की ये रियल स्टोरी आज आपसे मैं शेयर करूंगी। ये उन दिनों की बात है जब मेरे शौहर की पोस्टिंग बॉर्डर के करीबी इलाके में हुई थी। हमारी शादी अभी नई नई हुई थी और इनका ख़ानदान भी बहुत मुख्तसर सा था। इनके वालिदैन दूसरे बहन भाइयों के साथ रहते थे। तो काशिफ को मुझे अपने साथ ही रखना पड़ा यहाँ पर। काशिफ मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरा बहुत ख्याल भी रखते हैं। जब से हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं, काशिफ ने मुझे सख्ती से मना किया था कि मेरी बग़ैर इजाज़त के बाहर नहीं जाना और ना ही यहाँ पर किसी बच्चे या औरत से भी बात नहीं करना। मर्दों का तो यहाँ आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं हो सकता था। मर्द तो आ ही नहीं सकते थे किसी के घर इस तरह, इसलिए कि ये कबायली इलाका है तो यहाँ हर चीज़ पे पहरा होता है। उनको ना ही बाहर निकलने देते हैं और ना ही कोई और मामला होता है वहाँ औरतों के साथ। लेकिन यहाँ पर कबाइल की रसूमात भी अजीब व गरीब थीं। खैर, सब कबीलों की अपनी अपनी रिवायतें होती हैं। कुछ लोग तो वहाँ पर औरतों को बहुत आज़ादी में रखते हैं और कुछ कबाइल ऐसे होते हैं जो औरतों को कैद में रखना ही बेहतर समझते हैं। बहरहाल मैं काशिफ की हर बात मानती थी और मैं घर से बाहर भी नहीं निकलती थी, बल्कि काशिफ ही से मुझे बाहर की सारी किस्से पता चलते थे। वही आके मुझसे शेयर करते थे तो मुझे पता चलता था कि बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। एक दफ़ा का जिक्र है कि काशिफ 3 दिन से काम पर गए हुए थे और काशिफ 3 दिन घर नहीं लौटे। मैं बहुत परेशान थी, कोई कांटेक्ट भी नहीं हो रहा था और घर में भी मैं अकेली थी और डर भी बहुत लग रहा था, क्योंकि मैं एक तो इस इलाके में भी नई थी और कबाइलों का इलाका था। यहाँ पर हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा सख्ती होती है। यहाँ तो औरत से औरत का मिलना भी मुजरू समझा जाता है। बस मैं घर के अंदर ही बंद करके बैठी रहती थी। मुझे बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था घर में और बस मैं काशिफ का ही इंतज़ार कर रही थी बहुत शिद्दत से। मेरी नज़र सिर्फ़ दरवाज़े पर ही लगी थी कि किसी तरह कोई दस्तक हो और काशिफ आ जाएं, और मेरे कान उनकी आहट के मुंतज़िर थे। मेरे घर के बाहर ज़रा सी भी आहट होती तो मैं चौकन्नी होकर अपने घर में बैठ जाती, क्योंकि मेरे लिए ये एक बिल्कुल नई सी जगह थी और सारा कबाइलों का इलाका था।
ڈر لگتا تھا کہ کوئی گھر میں ہی نہ گھس جائے، اور میں گھر میں اکیلی ہوں اور میرا شوہر بھی نہیں آیا 3 دن سے۔ یہ منگل کی وہ اداس رات تھی۔ میں کاشف کو یاد کر رہی تھی اور پریشان ہو رہی تھی کہ اللہ جانے کاشف کب تک لوٹیں گے۔ مجھے باہر سے کسی کے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں، جس پر میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ کچھ شعر آپ سے عرض کرتی ہوں۔ زمانے سے سنا تھا محبت ہار جاتی ہے، جو چاہت یک طرفہ ہو وہ چاہت ہار جاتی ہے۔ کہیں پر دعا کا ایک لفظ بھی بہت اثر کرتا ہے تو کہیں سالوں کی عبادت بھی رائے گا جاتی ہے۔ حضرت علی کا قول ہے بہت ہی خوبصورت، جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم کسی کو چاہو اور وہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے تو یہ اس کی بد نصیبی ہے، اور اس کے بعد بھی تم اسے زبردستی اپنانے کی کوشش کرو تو یہ تمہاری نفس کی ذلت ہے۔ پتہ ہے آج کل تو بس لوگوں کا یہی حال رہ گیا ہے، دل میں نفرتیں لے کر کس قدر سادگی سے ملتے ہیں لوگ، یہی دنیا کا رواج ہو گیا ہے آج کل، کوئی کسی کے ساتھ مخلص ہی نہیں ہے، بس ایک دوسرے کو دھوکہ دہی دینے میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اس کو ہم نقصان پہنچا لیں اور خوش ہو جائیں، اور اپنے مکافات عمل کو بھول بیٹھے ہیں کہ کل کو یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ خیر، ملتی ہوں پھر کل آپ سے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔